राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। दुख दारिद दम्भ दोष, सुयश मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी, हठी राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिने, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम, अवश्य होई भवरसा विरत। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी, मंगलमयी, दिव्य तेजोमयी, प्रकाशमयी, ज्ञानमयी, रसमयी, आनंदमयी, चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पावन पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर्हृदय से याचना करती हूँ कि आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके श्री नर्मदा तट निवासी सभी रामानुरागी, कथा रसिक, श्रद्धालु, जिज्ञासु, प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक भक्तवृंद, सभी नामी एवं अनामी विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर समुपस्थित है, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, सबके नाम से मैं अवगत नहीं हूँ। पूज्य चरण हमारे संतवृंद भगवत कथा श्रवण करने की पवित्र एवं सात्विक जिज्ञासा लेकर ही आप यहाँ मुमुक्षु भाव से साधक वृत्ति से पधारे हैं, तो आप सब मेरे लिए समान रूप से अति विशिष्ट हैं। सबका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करते हुए विशेष रूप से आयोजक परिवार के सभी सदस्य वृंद, हमारे आदरणीय पंडित जी महाराज, सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम कर रही है। यद्यपि आज प्रातःकाल एक परिवार के सुधी भक्त ने मुझे कहा कि दीदी माँ आप इस शब्द का जो प्रयोग करती है वो हमें अच्छा नहीं लगता है कि आप हमारे चरणों में प्रणाम कर रही है। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं जिस भाव भूमि में बैठ करके ये कथा कही जाती है और जो सुनी जाती है, जैसे हमारे गुरुदेव की पावन परंपरा है, आप और ठीकरीपुरी निवासी विशेष रूप से, क्योंकि कथा के प्रारंभ में भी यही कहती हूँ कि हम श्रोता और वक्ता दोनों निमित्त है, कहने और सुनने वाले तो वही एक ही है और इसलिए आपके हृदय में विराजमान प्रभु के चरणों में प्रणाम स्वीकार कर लें। पर आप सबको मैं उसी रूप में देखती हूँ। हमारे गुरुदेव ने अपने लीला संवरण करने से पहले ये पवित्र उनकी जो माला थी जिस पे उन्होंने खरबों अरबों जप किए,
और ये रामचरितमानस की पोथी जब मुझे हाथ में प्रदान की, अयोध्या में गुरुदेव भगवान की जो समाधि मंदिर बना हुआ है, रामायणम नाम का आश्रम है परिक्रमा मार्ग में, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में परम पूज्य महाराज श्री ने उस समय भगवान देवादिदेव श्री राम किंकरेश्वर महादेव वहाँ स्वयंभू प्रकट हुए हैं और परम पूज्य महाराज श्री ने उस भूमि पर इसीलिए यह आश्रम बनाया था क्योंकि महाराज श्री ने अपनी भावस्थिति में ये अनुभव किया था कि वही भूमि है जहाँ प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संवत 1631 में नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा मानस की रचना करने के बाद, जिसको लोकार्पण कहते हैं, राम कथा का प्रथम गायन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री पवित्र राम नवमी की तिथि पर अयोध्या में सभी संतों के समक्ष प्रथम बार गायन किया था। और जिस भूमि पर गायन किया था उसी भूमि पे युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने अपना मंदिर आश्रम बनाया है, रामायणम आश्रम, और वहीं पर महाराज श्री की समाधि मंदिर भी बना हुआ है। और आप सब अवश्य कभी अयोध्या प्रवास करें तो उस रामायणम आश्रम में परम पूज्य महाराज श्री की कृपा मूर्ति का बहुत ही सजीव, जहाँ वह स्पंदन और परम पूज्य महाराज श्री की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। तो महाराज श्री ने मुझे वहाँ पर ये श्री राम किंकरेश्वर महादेव के समक्ष ये मानस सौंपते समय मेरे कर हाथों में गुरुदेव ने एक वाक्य कहा था, जिसे महाराज श्री के श्रीमुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द मेरे लिए तो महामंत्र है। महाराज श्री ने कहा, बेटा, वो मुझे बेटा कह करके ही संबोधित करते थे और मैं उन्हें माँ कह करके ही पुकारती थी। हमारा ये अद्भुत भाव का नाता था, माँ और बेटे का नाता था। तो परम पूज्य महाराज श्री ने मुझे कहा, बेटा, ये अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझना राम कथा कहने, और साथ में ये कहा कि जब भी तुम कथा सुनाओ तो किसी मनुष्य को मत सुनाना, कथा तुम केवल प्रभु को ही सुनाना, भगवान सीता राम जी को ही श्रोता बना करके कथा सुनाना। और इसीलिए जिस भाव भूमि में बैठकर मैं कथा कहती हूँ, आप लोगों को भी उसी भाव समाधि में ले जाने का मैं प्रारंभ में प्रयास करती हूँ, ताकि वह प्रभु की कथा सीधे हमारे अंतर हृदय में उतर जाए। तो इसलिए आप अन्यथा अर्थ मत ले, मुझे ये स्पष्टीकरण इसलिए करना पड़ा। और आइए, जिस चरित्र को केंद्र में रख करके श्री रामचरितमानस का जो जीवन दर्शन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अलौकिक विलक्षण अनुपम विश्व साहित्य की अद्वितीय कृति रामचरितमानस में जो प्रस्तुत किया है, उसे युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि प्राप्त करके हम आत्मसात करने का प्रयास गत 3 दिनों से कर रहे हैं। नित्य प्रति श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है और इसलिए मैं प्रारंभ में ही अनुरोध कर दूं, वैसे ही व्यवधान इतने आ चुके हैं, आपका सहयोग प्रार्थनीय है। कृपा पूर्वक अगर कथा श्रवण करना है तो केवल शरीर से आपकी उपस्थिति नहीं, मैं आपको निमंत्रित करती हूँ कि मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके इस पवित्र अनुष्ठान की चतुर्थ सोपान में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो पूर्ण एकाग्रता से श्रवण करेंगे तो रामचरितमानस का जो जीवन दर्शन है अनूठा,
और परम प्रासंगिक महाराज श्री की व्याख्या। चेष्टा मैं यही करूंगी कि जितनी सरल हो सके, सरस हो सके, बोधगम्य हो सके, पर आप का भी सहयोग आवश्यक है। परम पूज्य महाराज श्री का कथन था कि संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान हमें रामचरितमानस में प्राप्त नहीं हो सकता। ये उनका दावा था। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि आपने इस रामचरितमानस में जो सारा वर्णन किया है प्रभु के मंगलमयी चरित्र का, वो त्रेता युग की लीलाओं का वर्णन है, और हम लोग बैठे हुए हैं कलयुग में। त्रेता और कलयुग में 2 युगों का अंतराल है। तो रामचरितमानस हमें क्यों पढ़नी चाहिए? मान लिया प्रभु का अवतार उस युग में हुआ और तत्कालीन युग की समस्याओं का प्रभु ने समाधान दिया। यही सनातन धर्म की मान्यता है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ है अधम असुर अभिमानी। तो प्रभु तब तब अवतार लेते हैं और उन समस्याओं का समाधान देते हैं। तो हमें मानस पढ़ने से क्या लाभ होगा? हमारे जीवन की समस्याएं हैं जो हम जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमें तो उससे निवृत्ति चाहिए। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो उत्तर दिया, देखिए ये मानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कल भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि जिस उद्देश्य से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, अगर हमें ये समझ में आ जाए, परम पूज्य महाराज श्री को संकेत मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की परिसमाप्ति में, उसकी फलश्रुति में वह संकेत कर दिया। मानस पाठ करने से, मानस की कथा सुनने से, कहने से क्या लाभ होता है, क्या होना चाहिए? देखिए, आप में से नित्य प्रति कई लोग, आज तो बहुत प्रसन्नता हुई, हमारी आदरणीय कमलाबाई जी पधारी हुई है पचलावरा से। 1956 में परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में उनके आदरणीय पिताश्री मेहरबान सिंह जी चौधरी जी ने उनको महाराज श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। तो आप समझ लीजिए 10 साल की उम्र में वो बता रही थी। तो हमने मानस का पाठ, आप कहेंगे कि हम 108 बार, कई ऐसे श्रोता मिले नित्य प्रति पाठ करते हैं, 108 पारायण हमने कर लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें पूरी मानस कंठस्थ है, मुखाग्र है। पर कसौटी क्या है? मानस पाठ आपने किया है, उससे आप लाभान्वित हुए हैं कि नहीं? अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजते हैं तो वो वहां पर जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहा है कि नहीं, वो पता कैसे चलेगा? अगर वर्ष भर वो जाता है और वर्ष के अंत में जब परीक्षा होती है, उस परीक्षा में वह उत्तीर्ण अगर हो जाता है तो आप मानेंगे कि उसने पढ़ाई की है।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्येक मानस के पाठक को ये कसौटी दे दी। आप अपने आप में, अपने हृदय में, मैंने कहा ये कोई हमारा उपदेश देने का सूत्र नहीं है, हम और आप दोनों मिलकर सामूहिक रूप से चिंतन कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने हृदय में। जितना आपका लंबा पूर्व जीवन रहा हो, हमने क्या प्राप्त किया, हमें कितना लाभ हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कसौटी प्रत्येक साधक को दे दी कि अगर तुमने मानस का पाठ ठीक ठीक किया होगा तो उसका परिणाम, उसका फल तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? अगर हम कोई औषधि ले रहे हैं तो औषधि अगर हमें लाभ दे रही है कि नहीं दे रही है, वो कौन बताएगा? वो तो आप ही बताएंगे ना, लेने वाला ही बताएगा। और उद्देश्य क्या है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं कि नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, परम पूज्य महाराज श्री ने निरूपण करके, मंथन करते हुए हम सब का वह मार्गदर्शन किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। किसी ने पूछा होगा गोस्वामी जी से कि महाराज कितनी बार रामायण पढ़नी होगी जिससे हमारे जीवन में कल्याण हो, कितनी आवृत्ति करनी होगी। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई संख्या नहीं बताई। देखिए कितना सरल बना दिया। उनका पूरी मानस के 7 कांड, ये हजारों चौपाई उनका नहीं, केवल 5 या 7 चौपाई संपूर्ण मानस में से आप चुन लीजिए। कहते 5-7 चौपाई भी अगर, पर अब शर्त क्या उसके साथ जुड़ेगी? सतपंच चौपाई मनोहर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जिस पर ध्यान देना चाहिए। जानी जे नर उर धरे, केवल चौपाइयों को रटना नहीं है, खाली चौपाइयों को गुनगुनाना नहीं है। वो अगर कर रहे हैं तो करते रहिए, बंद मत कर दीजिएगा। ऐसे भी बुद्धिमान श्रोता मिलते हैं। जो आपको बताया जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं, वह किसी ग्रंथ का या किसी वक्ता या किसी संत के मुख से जो वाणी निकल रही है, वो जो ज्ञान है वो माना हुआ ज्ञान है। आपने सुनी हुई बात को मान लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे चंद्रशेखर जी ने मुझे कहा कि दीदी माँ आप थोड़ा और कक्षा ऊपर होने दीजिए। अब सारे श्रोता इस लेवल तक आ गए हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़िए ताकि सबकी भी जो है वो कक्षा में प्रमोशन हो जाए, अपग्रेडेशन हो जाए, सबकी उन्नति हो। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल ये माना हुआ ज्ञान यथेष्ट नहीं है जब तक माना हुआ ज्ञान जाना हुआ ज्ञान न बन जाए। इसलिए उत्तरकांड में उन्होंने वहां पर पुनः हमारा निर्देश दिया है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई।
भक्ति के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिनु द्रवई न राम, और राम कृपा बिनु सपने जीवन ले विश्राम। तो यहां जो शब्द गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरे। ये चौपाई में जो संदेश है, जो मर्म है, उस चौपाई का मर्म, उसमें जो तत्व है, पहले उसको हमें जानना होगा। और वो केवल 5 या 7 चौपाई, पूरी रामायण नहीं, पूरी मानस नहीं। और समझने के बाद उर धरे, उसको आत्मसात करके जीवन में उसे चरितार्थ करना होगा, धारण करना होगा हृदय में। और हृदय में जब वह चौपाई उतर जाती है तो अपने आप हमारे संपूर्ण जीवन में परिवर्तन, रूपांतरण हो जाता है, हमारी वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में। और क्या लाभ होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देखिए जो भी मानस पाठ कर रहे हैं आप अपने आप में हृदय में देख लीजिए। अब दारुण विद्या पंचजनित, ये व्यक्ति के मानव मात्र अनादिकाल से अनादिकाल तक मानव मात्र के जीवन की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, वो क्या है बताइए? चैतन्य श्रोता चाहिए? समाधि में चले गए? सबसे बड़ी समस्या क्या है मानव जीवन की? हाँ, नहीं, आवाज नहीं आ रही यहां तक। हाँ ठीक है, अविद्या कहा। सबसे बड़ी समस्या मानव मात्र की है, वो है दुख की समस्या। कोई भी व्यक्ति जीवन में दुख पाना नहीं चाहता है। आप सब सहमत है कि नहीं मुझसे? सब सहमत है? कोई व्यक्ति है यहां जो दुख पाना चाहता है तो हाथ ऊपर करे। हम सर्वमत से पारित कर दे, लॉक कर दिया जाए। परम पूज्य गुरुदेव का संस्मरण आ गया मुझे याद। एक बार एकांत में महाराज श्री के साथ अंतरंग में बैठ के महाराज श्री ऐसे सभी भक्तों से प्रश्नोत्तर किया करते थे। महाराज श्री ने पूछा हम लोगों से कि बताइए, इस संसार में एक ऐसा सत्य है जो पूरी तरह से निर्विवाद है, जिसको लेकर कोई विवाद पूरे संसार में नहीं है। एक सत्य संसार में ऐसा है जो निर्विवाद सत्य है, बताइए क्या है? आप लोग बता सकते हैं? अब समय नहीं है, मैं आपकी परीक्षा ज्यादा नहीं लूंगी। बता दें आपको, वो एक ऐसा सत्य है जिसको लेके पूरे विश्व में, पूरे संसार में कभी विवाद नहीं कोई करता है। वो है सुख पाने की इच्छा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुख नहीं पाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति सुख पाना चाहते हैं ना। ठीकरी निवासी पाना चाहते हैं कि नहीं? सब सुख पाना चाहते हैं। आज तो देवियां चैतन्य हैं, देवता लोग चुप बैठे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख पाना चाहता है और दुख से सब निजात पाना चाहते हैं। हाँ, ये मैं स्पष्टीकरण भी यहां कर दूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आजकल राम कथा से अधिक श्रीमद् भागवत की कथा की जो है प्रचलन अधिक हो गया है। वो क्योंकि भागवत की कथा को मृत्यु के साथ जोड़ दिया गया है, तो और फिर उसमें भागवत कथा से अधिक उसमें उत्सव और नाच गान, ढोल धमाका इत्यादि अधिक होता है, तो मनोरंजन हो जाता है। एक देवी ने परम पूज्य महाराज श्री से ये प्रश्न किया था बंबई में, मुझे याद है, कथा कह रहे थे और यही जो है चर्चा चल रही थी, इसी प्रसंग भी सुख पाने की इच्छा को लेकर के। तो उस देवी ने महाराज जी से ये प्रश्न किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में किसी वक्ता से
उन्होंने ये सुना होगा कि देवी कुंती ने भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना की थी। जब विजयश्री प्राप्त हो गई हस्तिनापुर पर और पांडवों का राज्य हो गया, भगवान श्री कृष्ण अब जाने लगे द्वारिका। तो जाने से पहले अपनी बुआ कुंती के पास गए विदा लेने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ अब सब कार्य संपन्न हो गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अब द्वारका जाऊं। उस समय देवी कुंती के मुख से एक वाक्य निकला भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने प्रार्थना की, विपदः सन्तु नश्यस्वत्। हे कृष्ण, इस सुख से तो वह दुख ज्यादा अच्छा था। अब वो वक्ता ने यही व्याख्या की कि कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख की याचना की, और तब महाराज श्री से आके उन्होंने ये प्रश्न किया कि आप कहते हैं ये तो निर्विवाद सत्य है, सब सुख पाना चाहते हैं, पर हमारे पास प्रमाण है, भागवत में लिखा है कि कुंती ने दुख मांगा है भगवान कृष्ण से। और हमारे गुरुदेव की जो समझाने की शैली थी क्या अद्भुत थी। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, एक बार मान लो कि कुंती ने दुख मांगा, तो भगवान श्री कृष्ण तो परम कृपालु भक्त वत्सल है, और भक्त जो कामना करता है प्रभु उसको पूर्ण करते हैं। तो क्या भगवान कृष्ण ने कुंती को दुख दे दिया? अगर उसने दुख मांगा तो भगवान को दुख देना चाहिए था, पर भगवान श्री कृष्ण इतने नासमझ नहीं थे जैसे हम और आप हैं। वो तो समझ रहे थे कि महारानी देवी कुंती क्या मांग रही है। महाराज श्री ने कहा कि उनके पुत्र, कुंती के सारे पुत्र ने जो दुख पाया था, जितना कष्ट पाया था, और वो क्या उनके जीवन में दुख कम था कि वो और कृष्ण के पास जाकर के कह दे कि अब और दुख दे दो या सर्वनाश हो जाए, सब मर जाए। उनका नहीं नहीं, कुंती दुख नहीं मांग रही थी। कुंती का तात्पर्य क्या था, यही मैं कह रही हूं कि कोई भी व्याख्या जब आप सुने, कोई भी श्लोक हो, कोई भी चौपाई हो, पर जब तक उसके मर्म को आप जान नहीं लेंगे, जानी जे नर उर धरे, नहीं तो आप बस अंधा अनुकरण करते हुए, कुंती ने दुख मांगा तो कल आप भगवान के सामने जाके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमें दुख दे दीजिए। कुंती का तात्पर्य क्या था? कुंती ये बताना चाहती थी भगवान श्याम सुंदर से कि कृष्ण, हमारे जीवन में जब दुख आया तब हमें तो आपका साथ संरक्षण मिला, आप निरंतर हमारे साथ रहे, हम आपकी सन्निधि मिली, और अब जब सुख आया है तो आप छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको हृदय में ये चिंता हो रही कि साधारणतया मनुष्य का स्वभाव ही यही है कि जब सुख आता है तो व्यक्ति उस सुख में, उस माया में ही लिप्त हो जाता है और भगवान का सुमिरन करना भूल जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? वो भजन ही गाया जाता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई।
तो कुंती भगवान श्री कृष्ण से ये कह रही है कि प्रभु अब सुख आया है और आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो यही कृपा हम पर बनाए रखे कि इस सुख में भी आपका निरंतर सुमिरन होता रहे, आपका भजन होता रहे, हम आपको भूल न जाए। तो कुंती ने भी सुख ही मांगा है, उन्होंने दुख नहीं मांगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो मनुष्य मात्र की चाह है सुख पाने की इच्छा, ये रामचरितमानस काल जयी ग्रंथ है और उसका तो प्रत्येक, अब चौपाई थोड़ी कहे, शब्द ही मंत्र है, ऐसी उसमें क्षमता है। अगर आप 5-7 चौपाई के मर्म को जान करके अपने हृदय में उतार लेंगे तो उनका दारुण अविद्या पंचजनित, ये जो दुख है, ये पंचजनित जो है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पातंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन ग्रंथ लिखा है उसमें दुख के 5 कारणों का निरूपण किया है। दुख जब जीवन में आता है उसके 5 कारण क्या है? कठिन तो नहीं हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि आज श्रोताओं पर अंधकार है, सारा प्रकाश मुझी पर है, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है। समझ में आ रहा है ना, कठिन तो नहीं हो रहा है। तो दुख के 5 कारण का निरूपण योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने जो किया है, वो 5 कारण क्या है? उनका राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या और अस्मिता, ये दुख के 5 कारण है। और अगर आपने मानस का पाठ किया है तो आपके जीवन में दुख के ये 5 कारण समूल रूप से मिट जाने चाहिए। आप राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, सबसे आप मुक्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख का जब कारण ही नहीं होगा तो आपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। क्योंकि सुख व्यक्ति पाना चाहता है और वो सुख खोजता है यद्यपि भौतिक विषयों में, पर वो भौतिक जगत में जो सुख है वो क्षणिक सुख है, नश्वर सुख है, वो स्थायी सुख नहीं है। क्योंकि किसी वस्तु के द्वारा जो हमें सुख मिलता है, अगर हमें कपड़ा पहन करके सुख मिला, वो कपड़ा भी नष्ट होने वाला है। कोई भोज्य सामग्री से मिला तो वो भी क्षणिक सुख है। कोई गाड़ी वाहन से सुख मिला वो भी नश्वर है। पर जैसा हम पूर्ण सुख चाहते हैं, अबाधित निरंतर सुख ही सुख हमारे जीवन में रहे, दुख आए ही नहीं, तो वो पूर्ण सुख संसार की अपूर्ण वस्तुएं आपको प्रदान नहीं कर सकती, उनमें क्षमता ही नहीं। जब वो वस्तुएं ससीम हैं तो उनके साथ जुड़ा हुआ सुख भी ससीम ही होगा। और हमको चाहिए असीम सुख, अनंत सुख, और वह सुख कहाँ से मिल सकता है? उनका ये सुख धाम ही श्री राम है। तो अगर आप रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो किसी भी युग के आप हो, पर आपके जीवन में दुख से निवृत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया सबको? तो हमारे भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है, देखिए उन्होंने ये सबसे बड़ी सामाजिक स्तर पे भी अगर हम देखें, राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें, क्योंकि हम नेताओं के मुख से सुनते ही रहते कि हमारे राष्ट्र में फिर से राम राज्य की स्थापना हो जाए, तो ये एक ऐसा आदर्श राज्य है राम राज्य। महाराज दशरथ भी चाहते थे कि राम राज्य हो जाए और हम लोग भी चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए। पर जब महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी, राम राज्य क्या है, दशरथ जी की परिकल्पना यही थी
कि राम जब सोने के सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो राम राज्य हो जाएगा। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि राम राज्य कोई आदर्श सुंदर व्यवस्था का नाम नहीं है। राम राज्य तो एक मानसिक क्रांति है। जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति की मनस्थिति में परिवर्तन आ जाए तब राम राज्य की स्थापना होती। और महाघोषणा जब हो गई तो प्रभु श्री राम यही सोचते हैं कि अयोध्या वासियों की मानसिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि राम राज्य की स्थापना हो जाए। और इसलिए भगवान श्री राम तो बन चले गए। प्रभु ये जानते हैं कि ये परिवर्तन जो समाज में लाना है, उस परिवर्तन लाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो एकमात्र श्री भरत जी महाराज में है। उनके सिवा राम राज्य संभव नहीं। प्रभु के चिंतन का जो धरातल है, उनकी जो दिशा है, देखिए एक शब्द का प्रयोग हम भगवान श्री राम के साथ अक्सर आप सुनेंगे। भगवान राम कौन थे? तो उनको वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री कृष्ण कौन थे? तो उनका वो लीला पुरुषोत्तम थे। सुनते हैं ना आप लोग, यही शब्द दोनों में अंतर करते हैं। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि थोड़ी गहराई में आकर विचार करके आप देखिए। जब महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप पहले अनुमति मांगी कि मेरे हृदय में ये संकल्प है कि राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दे, और गुरु वशिष्ठ जो धर्म की सबसे बड़ी सत्ता थे, उन्होंने तत्काल आज्ञा दे दी। अविलंब उन्होंने कहा इसमें विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं। बेग विलंब न करिए न साजई सबई समाज सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई जुबराज। उनका राम के राज्याभिषेक के लिए कोई शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो व्यवहार जगत में कोई भी कार्य करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं कि ये उचित है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। पर गुरु वशिष्ठ का तो जो निर्णय है कि उनका जब राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, वो राज सिंहासन पे जिस घड़ी बैठ जाएंगे वही घड़ी शुभ घड़ी हो जाएगी। उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति में संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये ज्योतिष शास्त्र ने विचार किया है शुभ अशुभ का। पर ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो प्रकृति पार पुरुष है, उनके लिए जो काल का नियामक हो, उनके लिए शुभ घड़ी देखने का कोई अर्थ ही नहीं रखता है। और गुरु वशिष्ठ आए भगवान श्री राम के महल में और उन्होंने सूचना दी श्री रामभद्र से। अब भगवान श्री राम को जब आप कल्पना कर लीजिए, आप श्री राम के स्थान पर होते और ऐसा समाचार आपको मिलता। मान लीजिए कोई नेता चुनाव में खड़ा होना जा रहा है, अब सीट पहले तो वहां से शुरू होता है कि सीट मिलेगी कि नहीं। गुरु वशिष्ठ ने जब उनसे कहा राम करो सब संयम आजू, गुरु वशिष्ठ ने निर्णय किया है कल तुम राज्य पद तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, युवराज पद पर अभिषिक्त किया जा रहा है। तो हम लोग कितने प्रसन्न हो जाते हैं। निर्णय हो चुका है, हमें पद की प्राप्ति हो रही है। पर जिन श्री राम की हम पूजा कर रहे हैं, आप थोड़ा देखिए जा करके उनके हृदय में उनका स्वभाव कैसा है। भगवान श्री राम के चेहरे पे कोई प्रसन्नता का चिन्ह गुरु वशिष्ठ को नहीं दिखाई दिया, बल्कि भगवान राम कुछ अधिक गंभीर होकर के ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं। अब गुरुदेव देख रहे हैं श्री रामभद्र के मुखाकृति को, और तब उनको समझ में आया कि राम को अच्छा यह समाचार अच्छा नहीं लग रहा है।
तो उनके मन में जो भी संशय हो गुरुदेव ने उसका निराकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, रामभद्र, ये सूर्य वंश की मर्यादा है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, और इसीलिए तुम्हारे लिए कोई विशेष नहीं, ये परंपरा है कि जो ज्येष्ठ होगा वो ही स्वामी होगा, और इसलिए तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार कर लेना चाहिए राज्य पद को। अब भगवान श्री राम उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रह करके, पर जब गुरुदेव वहां से चले गए तो एकांत में बैठ करके भगवान राम चिंतन कर रहे हैं। क्या है चिंतन का स्तर? भगवान राम सोच रहे हैं, सूर्य वंश की ये मर्यादा है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, पर क्या ये मर्यादा उचित है? क्यों? उनका जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। हम चारों भ्राताओं का जन्म एक साथ हुआ, सबका लालन पालन, सारे संस्कार कर्ण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाह। भगवान राम सोच क्या रहे? विमल वंश, ये सूर्य वंश बड़ा पवित्र वंश है, पर विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़ई अभिषेक। ये मर्यादा उचित नहीं, ये परंपरा मुझे उचित नहीं लग रही है कि चारों भाई एक साथ जन्मे खेले बड़े और एक को राज्य पद मिल जाए और दूसरा छोटे भाई वंचित रह जाए। देखिए, जो ज्येष्ठ है उसके चिंतन का स्तर क्या है? राम राज्य कब बनता है? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग पर हम और आप सभी जो चल रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारे घर में भी राम राज्य हो। प्रभु को वो स्वीकार नहीं है, उनको लगता है ये उचित नहीं है। और जहां पर दूसरे दिन महारानी कैकेयी ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना है, तो प्रभु तो उस अवसर की खोज में थे कि किसी भी तरह से जो है ये परंपरा बदलनी चाहिए, और भगवान तुरंत ही बन चले गए। और अपने वनगमन को प्रभु ने किस दृष्टि से देखा? देखिए, ये राम का भजन, राम नाम की माला का जप करना यथेष्ट नहीं है। राम के गुणों का चिंतन करने का उद्देश्य यह है कि वह रामत्व हमारे अंदर भी आने लगे। ये कथा सुन करके हमारा भी चिंतन का स्तर बदले। भगवान श्री राम ने इसकी क्या व्याख्या की? वो क्या पता चलता है? क्या ये लग रहा है कि मुझे दंडित किया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे देश निकाला दिया गया, राज्य देते देते पिताश्री ने वनवास दिया गया? नहीं नहीं, ये भगवान श्री राम की जो दृष्टि है अगर हमें मिल जाए। देखिए, आजकल लोग पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस में, बड़े शहरों में, यहाँ तो छोटे ग्राम में नहीं होता है, हमारी सोच सकारात्मक कैसे हो, नकारात्मक सोच कैसे बदले, तो पॉजिटिव थिंकिंग के क्लास में जाते, आर्ट ऑफ लिविंग के क्लास में जाते। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पुराने काल में, पौराणिक काल में तो कोई आर्ट ऑफ लिविंग की आवश्यकता नहीं थी, ये तो आजकल शुरू हो गया है। क्यों आवश्यकता नहीं? महाराज जी कहते, जो रामचरित मानस का पाठ करता है उसको आर्ट ऑफ लिविंग भी मिल जाता है, आर्ट ऑफ लविंग भी उससे वो सीख लेता है, और आर्ट ऑफ लिविंग भी। सभी कैसे प्रेम किसको कहते हैं, त्याग किसको कहते हैं, जीवन जीने की कला क्या है, वो सब कुछ मानस से मिल जाता है। पर राम का दृष्टिकोण तो हमें पाना होगा। जिस व्यक्ति को देश निकाला दिया जा रहा हो, महारानी कैकेयी का उद्देश्य तो यही था कि मंथरा ने उनको यही असत्य भाषण के द्वारा भरमाया था कि 15 दिन से तैयारी चल रही है पूरे अयोध्या में और तुमसे छिपाया गया,
तो जब 14 दिन से तुमसे छिपाया गया तो महारानी कैकेयी ने कहा मैं 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दे दूंगी। पर भगवान श्री राम को वो प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, दंडित करने के उद्देश्य से उन्होंने उन्हें देश निकाला, उनको दुख देने के लिए देश निकाला, दे दिया। पर क्या भगवान श्री राम दुखी हो गए? भगवान श्री राम इस वनगमन को कैसे देखते हैं? वो कहां पर संकेत मिलता है? महाराज श्री ने देख लिया कि जब वन जाने से पहले कौशल्या अम्बा के महल में भगवान श्री राम गए। अब कौशल्या अम्बा को तो पता नहीं था, तो मां ने तो यही कहा कि पुत्र जो है विलंब हो जाएगा, तो जौ कछु भाव मधुर फल खाहू, पितु समीप तब जय हो भैया, भई बड़ी बार जाई बली मैया। अब माँ को तो यही चिंता है कि मेरा बेटा कुछ खा पी ले। उनका बेटा तुम जो कुछ पाए, भोजन नहीं करना है तो फलाहार कुछ ले लो, क्योंकि राज्याभिषेक में बहुत विधि विधान में विलंब होगा। अब माँ इतनी उत्साही उतावली, और माँ को भगवान श्री राम को ये अब संदेश देना है कि माँ मुझे तो राज्य पद नहीं देश निकाला दिया गया और मैं बन जा रहा हूं। अब इस भावना से भरी हुई मां को कैसे ये समाचार दे? देखिए, बोलने की कला श्री रामभद्र से अगर कोई सीख ले। श्री राम ने अम्बा से कहा, मां मैं तुम्हें एक बहुत सुखद समाचार देने आया हूं। कौशल्या अम्बा ने पूछा क्या है? उनका पिताजी ने अपना निर्णय बदल दिया है। तो उन्होंने क्या निर्णय बदल दिया है? उनका पिताजी ने निर्णय कर दिया कि अब वह मुझे राजा बनाने जा रहे हैं। तो कौशल्या अम्बा को आश्चर्य हुआ कि राजा तो महाराज दशरथ है, श्री राम को तो युवराज पद पर अभिषिक्त करना था। पर भगवान श्री राम ने कहा, पाप पिता तो मुझे राजा बनाने जा रहे हैं। तो कौशल्या अम्बा ने पूछ दिया कि बेटा क्या महाराज दशरथ बन जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके? तो श्री राम ने कहा, नहीं मैया, मेरे पिताश्री भी यहीं रहेंगे, मेरे भैया भरत भी यहीं रहेंगे, तो उनका तुम कहाँ के राजा बनाए जा रहे हो? इतनी मीठी बात प्रभु ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा पिताजी बनाए जा रहे हैं, जहां सब भांति मोर बड़काजू। भगवान श्री राम कह रहे ये जो निर्णय हुआ है, हम दोनों भाइयों को राजा बनाया गया है। भरत को मैं बड़ा हूं इसलिए बड़ा राज्य मुझे दिया गया, मुझे जंगल का राजा बनाया, और भरत को अयोध्या का राजा बनाया। इसको कहते सकारात्मक सोच, दृष्टिकोण। बुरी से बुरी घटना में भी अच्छे से अच्छा अर्थ अगर कोई व्यक्ति ले सके। महारानी कैकेयी का उद्देश्य था श्री राम को दुख देना, पर श्री राम को दुखी कर पाए। दूसरा व्यक्ति आपको दुखी तब कर सकता है जब आप उस दुख को स्वीकार करें, नहीं तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर आप निर्णय कर ले